Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। किडनी आपके शरीर का एक बहुत ही जरूरी अंग है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को गेट आउट बोल देती है। हमारे खून को 24 घंटे फिल्टर करती रहती है। अब अगर किडनी ठीक तरह अपना काम ना करे तो आपको शरीर का खून साफ करवाने के लिए लगातार डायलिसिस करवाना पड़ेगा, यानी कि एक ऐसी मशीन की मदद से खून साफ किया जाएगा आपका। अब जब किडनी आपके शरीर का इतना ज़रूरी अंग है तो इसकी देखभाल भी टॉप क्लास होनी चाहिए, है कि नहीं? देखिए, किडनी खराब होना शुरू हो गई है, उसके शुरुआती लक्षण ऐसे पकड़ में नहीं आते हैं, पर समय रहते इसका पता एक टेस्ट से लगाया जा सकता है। इसे सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट कहते हैं। अब आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि क्रिएटिनिन शरीर में बढ़ने और घटने का क्या मतलब होता है, किडनी से इसका क्या नाता है, साथ ही जानेंगे इसको बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। सुनिए। क्रिएटिनिन एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में जो मसल्स या मांसपेशी हैं वो बनाती हैं और किडनी इस प्रोटीन को फिल्टर करके बाहर निकालती है। जब भी कभी हमारे किडनी फंक्शंस रिड्यूस हो जाते हैं या हमारी किडनी काम करना कम कर देती है, ये जो क्रिएटिनिन है ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। या किसी कारण से सपोज अगर क्रिएटिनिन बनना बढ़ जाएगा, सो क्रिएटिनिन बनता कैसे है? जब भी कभी मसल इंजरी होगी, जब हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जिनको एक्सीडेंट हो जाता है, रोड साइड एक्सीडेंट, या जिसको अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज, कोई बंदा ज्यादा एक्सरसाइज कर ले, कोई बॉडी बिल्डर्स हैं, कोई वेट लिफ्टर्स हैं, कोई कबड्डी प्लेयर है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इनको मसल इंजरी हो जाती है और उससे क्रिएटिनिन उनका बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में नॉर्मल क्रिएटिनिन की वैल्यू 0.9 to 1.2 होता है। क्रिएटिनिन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही क्रिएटिनिन बढ़ता है हमारे मन में सबसे पहले अलार्मिंग फीचर ये आता है कि कहीं ये किडनी फंक्शन तो नहीं खराब होने शुरू हो गए। तो इमीडिएटली जब भी कभी हमें क्रिएटिनिन मोर देन 1.2 से ज्यादा दिखे तो इमीडिएटली हमें अपने किडनी डॉक्टर के पास जाके मिलना होता है। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे पर्टिकुलरली इस पार्ट ऑफ इंडिया में या वर्ल्ड में है, जैसे लोगों को डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है या किसी को किडनी स्टोन्स होते हैं, इन लोगों को किडनी फंक्शंस डिरेंज हो जाते हैं और इनके कारण से जब जैसी टेस्ट कराएंगे तो पता लगेगा कि हमें क्रिएटिनिन बढ़ गया हमारा। सो अगर हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं और टाइमली डॉक्टर से मिल लेते हैं, हम किडनी फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी शुगर कंट्रोल, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम खाने में सॉल्ट कम करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। जैसे हम ये जितना भी जंक फूड है या जो स्ट्रीट फूड्स हैं, ये जैसे वाइट ब्रेड्स हैं जिसके कारण से डायबिटीज होने का रिस्क, आजकल आप देखेंगे कि यंग एज में लोगों को डायबिटीज हाइपरटेंशन होने लगे हैं। ये सब जो कि लोगों के लाइफस्टाइल, ये बेसिकली डायबिटीज हाइपरटेंशन लाइफस्टाइल डिजीज है जिनके कारण से ये शुगर बीपी होने लगे और इसके कारण से किडनी फंक्शन ड्रेन हो जाते हैं। और इन्हीं कारणों के कारण से पेशेंट्स बहुत सारे हमारे ऐसे हैं जिनको किडनी स्टोन्स भी हो जाते हैं। सो वो जो कि अपने डॉक्टर के पास पेन के कारण आते हैं, बट समहाउ अगर वो स्टोन्स का ट्रीटमेंट नहीं करते तो क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। सो बेटर जो भी पेशेंट को अगर रूटीन चेकअप में क्रिएटिनिन अगर टेस्ट कराया तो वो एलिवेटेड है तो अपने डॉक्टर से मिलें तो वो आपको इसका इजी हल बता सकते हैं। सेहतमंद किडनी यानी सेहतमंद आप, इसलिए डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करिए और साल में एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर नाक बंद होने पर आप नेजल स्प्रे इस्तेमाल करते हैं तो ये गलतियां हरगिज मत करिए। जब जुकाम से नाक बंद हो जाती है तब हमें उन दिनों की याद आती है जब हम खुली हवा में बिना किसी दिक्कत के सांस ले पा रहे थे। ऐसे समय में हमारे काम आती है साइंटिस्ट की बनाई एक नायाब चीज, नाम है नेजल स्प्रे। आज समझिए कि इस नेजल स्प्रे को सही से कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। डॉक्टर करण राजन ने अपने YouTube शॉर्ट में बड़ी आसानी से समझाया है। स्प्रे की फुहार सीधे अपने ब्रेन की दिशा में ना डालिए। ऐसा करने से स्प्रे का ज्यादातर लिक्विड नाक के अंदर की ऊपरी दीवार या फिर नेजल सेप्टम में ही रुक जाएगा। अब नेजल सेप्टम यानी नाक की दोनों नलियों के बीच का पट, ये नाक को दो नलियों में बांटता है। स्प्रे को इस तरह इस्तेमाल करने से आपको जुकाम में फायदा भी नहीं होगा और नाक के अंदर की जो खाल है उसको भी नुकसान होगा, इतना कि नाक से खून भी आ सकता है।
तो इससे बचने के लिए क्या करें? अपने सिर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाइए और स्प्रे को नाक में हल्के से घुसाकर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, यानी हल्का सा एक तरफ टिल्ट करके फिर स्प्रे करिए। इससे क्या होगा, जब स्प्रे से लिक्विड की फुहार निकलेगी तो साइनस की तरफ जाएगी, तभी जुकाम में आराम मिलेगा। साइनस आपके नाक में कैविटी यानी खाली जगह होती है। जब आपको जुकाम होता है तब इसी खाली जगह पर कफ जम जाता है, पर स्प्रे आराम से इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर फुहार में प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये नाक से गले की तरफ जाएगा और आपको फिर स्प्रे का टेस्ट आने लगेगा। इसके साथ डॉक्टर करण ने एक चेतावनी और भी दी है। उनका कहना है कि स्प्रे का इस्तेमाल लगातार 3 दिन से ज़्यादा मत करिए और इसे फ्रीक्वेंटली यानी बार बार इस्तेमाल करने से भी बचिए। ज़्यादा इस्तेमाल करने पर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जुकाम और बढ़ जाए, क्योंकि ये स्प्रे जिन जैव रसायनों पर अटैक करता है वो इससे इम्यून हो जाएंगे, फिर इस स्प्रे का कोई भी असर नहीं होगा। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। शादी का सीजन है, ऐसे में बाहर का खाना खा के पेट ना खराब हो, इसके लिए कुछ जरूरी टिप्स एक्सपर्ट से जान लीजिए। देश में चल रहा है शादी का सीजन। शादी होगी तो मेहमान नवाजी भी होगी। हमारे देश में तो एक अलग रिवाज है मेहमान नवाजी का। मेहमानों को जी भरकर स्वादिष्ट खाना खिलाने का, पनीर, छोले, नान, चिकन कबाब वगैरह वगैरह। अब स्वादिष्ट खाने की एक बड़ी समस्या है, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें अनहेल्दी होती हैं, कई बार पेट भी खराब हो जाता है। डाइटिशियन रुजुता दिवेकर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में शादी के सीजन में भी अपने पेट को फिट रखने की टिप्स बताई हैं। पहली टिप, अगर आप चाहते हैं कि शादियों में खाना खाने से आपका पेट ना निकले तो आपको एक काम करना होगा। लंच के बाद 1 गिलास छाछ हींग और काले नमक के साथ पी लीजिए। छाछ में प्रोबायोटिक्स और विटामिन B12 होता है। प्रोबायोटिक्स यानी वो अच्छे माइक्रोब्स या जीवाणु जो शरीर में सभी जरूरी तत्वों को बैलेंस करके रखते हैं। हींग और काला नमक के कॉम्बिनेशन से सूजन, गैस और पेट की दिक्कतें कम हो जाती हैं। दूसरी टिप, देसी घी, गुड़ और अदरक से बने मेथी के लड्डू। इससे आपको पेट दर्द और कब्ज में फायदा होगा और इसके साथ ही बालों की चमक भी बढ़ेगी। ऐसा करने से आपकी हेल्थ सही रहेगी। हेल्थ अच्छी होगी तो आप शादियां भी ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।